हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आकांक्षा पवार स्वागत करती हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 56, सी अनुच्छेद 82, डी अनुच्छेद 79। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 52। भारत में राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का दूसरा सवाल है, राज्य का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए किसी राज्य का मुख्यमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी किसी राज्य का राज्यपाल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का तीसरा सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जाकिर हुसैन। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डी सरोजिनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी, डी इंदिरा गांधी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। आज की क्लास का पांचवा सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन ए भारत का उपराष्ट्रपति, बी भारत का राष्ट्रपति, सी किसी राज्य का राज्यपाल, डी भारत का प्रधानमंत्री। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का छठा सवाल है, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 35 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 21 वर्ष। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी किसी राज्य का राज्यपाल, डी किसी राज्य का मुख्यमंत्री। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाएं मतलब वायुसेना, जल सेना और थल सेना का सेनापति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का आठवां सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन ए 16 सदस्य, बी 14 सदस्य, सी 10 सदस्य, डी 12 सदस्य। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 14 सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 6 वर्ष। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 10वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, डी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति, डी भारत का उपराष्ट्रपति। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 12वां सवाल है, भारत के प्रथम मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के प्रथम मुसलमान राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 13वां सवाल है, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, बी KR नारायण, सी स्वामी वेंकटरमन, डी वीवी गिरी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 361, सी अनुच्छेद 379, डी अनुच्छेद 352। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 में
संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 15वां सवाल है, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, बी अनुच्छेद 361, सी अनुच्छेद 79, डी अनुच्छेद 352। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 16वां सवाल है, भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 3 बार, बी 1 बार, सी 4 बार, डी 5 बार। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 3 बार भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 17वां सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए भारत की नगरपालिका का, बी भारत की कार्यपालिका का, सी भारत की न्यायपालिका का, डी भारत की ई कार्यपालिका का। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए संसद और विधानसभा सदस्यों द्वारा, बी लोकसभा सदस्य द्वारा, डी राज्यसभा सदस्य द्वारा, डी संसद द्वारा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए संसद और विधानसभा सदस्यों द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 19वां सवाल है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? ऑप्शन ए किसी राज्य के मुख्यमंत्री, बी किसी राज्य का राज्यपाल, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी भारत का राष्ट्रपति। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति, जिसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 20वां सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किस आयोग का गठन करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, बी राज्य पुनर्गठन आयोग, सी संघ लोक सेवा आयोग, डी भारतीय निर्वाचन आयोग। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए वित्त आयोग, भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 21वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र की सूचना कौन देता है? ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का उपराष्ट्रपति, डी किसी राज्य का मुख्यमंत्री। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र की सूचना देता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 22वां सवाल है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी स्वामी वेंकटरमन, डी मोहम्मद हिदायतुल्ला। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 23वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पद में लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी प्रतिभा पाटिल, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी जाकिर हुसैन। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के राष्ट्रपति पद में लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 2 सदस्य, बी 14 सदस्य, सी 12 सदस्य, डी 8 सदस्य। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 12 सदस्य। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लोकसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 14 एंग्लो इंडियन, बी 2 एंग्लो इंडियन, सी 12 एंग्लो इंडियन, डी 3 एंग्लो इंडियन। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 2 एंग्लो इंडियन। लोकसभा में भारत का राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 26वां सवाल है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों के लिए रह सकता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष के लिए, बी 1 वर्ष के लिए, सी 3 वर्ष के लिए, डी 5 वर्ष के लिए। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन रह सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 27वां सवाल है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी भारत का उपराष्ट्रपति। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास का 28वां सवाल है, इनमें से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग के सदस्य, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी
राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष, डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ई भारत के द्वितीय राष्ट्रपति। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 29वां सवाल है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, बी वीवी गिरी, सी गुलजारी लाल नंदा, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, बी वेंकैया नायडू, सी नरेंद्र मोदी, डी हरिवंश नारायण सिंह। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, जो भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 32वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? ऑप्शन ए 3 लाख प्रति माह, बी 10 लाख प्रति माह, सी 2 लाख प्रति माह, डी 5 लाख प्रति माह। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 5 लाख प्रति माह भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का गठन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए संसद द्वारा, बी संविधान सभा द्वारा, डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, डी कैबिनेट द्वारा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का गठन किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 34वां सवाल है, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए ममता बनर्जी, बी रामनाथ कोविंद, सी सोनिया गांधी, डी द्रौपदी मुर्मू। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 35वां और आखिरी सवाल है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।